देखिए, страны, सच входящие बात यह है कि मैं इन बैठकों में всем, जाना почему बहुत они पहले ही बंद कर называют चुका себя था। ये पहली बात है। दूसरी बात, G7? Чего मैं там सच में नहीं समझ большого-то? पाता कि जी 7 देश खुद को Вот जी 7 क्यों и कहते हैं। экономика Индии जी यानी определит ग्रेट, покупательной यानी способности बड़े। занимает लेकिन третье ज़रा место в सोचिए, мире. आज भारत А где क्रय остальные शक्ति страны के по आधार पर Великобритании по-прежнему दुनिया की покупательной तीसरी способности? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो फिर क्षमता के Ну लिहाज какой से десятый, там я вообще यूके не या понимаю. कुछ और देशों की स्थिति क्या है? मुझे ये थोड़ा Поэтому, विचित्र लगता है। लेकिन ठीक конечно, है, это उनका все अधिकार है страны खुद को с जो कहना चाहें। высокотехнологичной हाँ, экономикой, इन देशों की мощной अर्थव्यवस्थाएं основой हाईटेक हैं, существует, никуда उनकी она не नींव делась, मजबूत है। хотя их ये बिल्कुल सही доля है। в मировой लेकिन экономике, इसके ну вот बावजूद от года. वैश्विक Especially India will gain a lot because it has relations with America as well. It has relations with Russia and China. Now, India has leaned more towards Russia because America withdrew its companies from there. It told Apple to come back and called a few companies. So Modi immediately, look, they are nationalist people. They went there. Then, as far as corruption in India is concerned, they had a very famous leader, Lalu Prasad, Okay. railway minister. That their railways were incredibly successful and profitable. But they had committed corruption, so they made them targets. Absolutely, sir. In China, if ministers are corrupt, do they get shot? That's true. So, look here, those two poor girls died under a cruiser. That vehicle wasn't legal either. Exactly. Right. Their customs duties hadn't been paid. Absolutely. And the child, I I mean, I was having these horrible fits when I heard the news that a child died in a gutter in Karachi, and no official arrived there within 12 hours. Maybe no, 11. And what a shame. I mean, humanity isn't even जैन दोस्तों, आप looking at सभी the का वीडियो में negatives फिर here. से स्वागत है। जैसा कि आप How do देख you रहे think कि that's रूस के राष्ट्रपति possible? व्लादिमीर The पुतिन image we're भारत की यात्रा creating पर आए and थे। the way our इस media दौरान is भारत showing और is रूस के totally बीच के different. समझौते हुए The way पुतिन Indian का media भारत works में is भव्य so स्वागत हुआ था। खुद nationalistic. पीएम नरेंद्र मोदी उनके स्वागत के लिए मौजूद थे। इसे लेकर अब रूसी मीडिया का रिएक्शन आया है। रूसी मीडिया ने कहा है कि इस स्वागत को देखकर दुश्मन जल गए होंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गुरुवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे। उनकी यह यात्रा पूरी हो चुकी है। पुतिन का भारत में भव्य स्वागत हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़कर पुतिन को एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस पर पाकिस्तानियों की क्या रिएक्शन है, वीडियो में देखिए। ना ये सारी चीजें, मैं तो बीच बीच में स्टूडेंट्स के चक्करों में इधर उधर मेरा वक्त निकल जाता है। इस हफ्ते देखिए मैं 3-4 दिन तक कोई शो भी नहीं कर सका बिकॉज आई वाज बिजी विद द फाइनल वीक एक्सेट्रा। तो आपने देखा ये कितने बार अमेरिका के साथ जब स्ट्रेटेजिक, ये बड़े बड़े लफ्ज इन्होंने रट लिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया के साथ कितने बड़े बड़े बातें हुए कि हम जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन होगा, हमने जो है सो स्टार्टअप कंपनी साथ करेंगे, एआई की ये पार्टनरशिप, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। कुछ हुआ पिछले 3 साल में जो आपको नजर आ रहा है? नहीं ना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस हाइप, ये जार्गन बन गया है वर्ब्स, कट एंड पेस्ट करते हैं लगता है मुझे पुराने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले अपने पुराने रीडआउट्स में से कट एंड पेस्ट चल रहा है ये। सो ये कौन सा जॉइंट प्रोडक्शन है? जो मैंने आपके पहले शो में भी कहा था कि ब्रह्मोस वाज द बेस्ट एग्जांपल। उसके बाद आप देखिए अभी भी इंडिया की सर्विसिंग वो टैंक्स की सर्विसिंग भी अभी चल रही है। इंडिया खुद अभी नहीं कर सक रहा। टैंक्स की जो कितने पुराने टैंक्स है, वो क्या टीयू क्या नाम है उनका, T-70 T-90 व्हाटएवर, जो रशिया के टैंक्स है इंडिया के पास, अभी भी उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू हुआ है। स्ट्रेटजी वाली ये इस वक्त क्यों आई है? क्या कारण है कि इस वक्त दिसंबर में रिलीज कर रहे हैं पब्लिक के लिए? ये जो दोस्तों देखिए कि लड़ाई वाइंड डाउन हो रही है जैसा मैंने बताया। दूसरी चीज है कि उसके बाद सारा का सारा फोकस चाइना के ऊपर होने वाला है। ये लड़ाई खत्म होगी, इस लड़ाई को खत्म होने में 5-6 महीने लग जाएंगे। जैसे ट्रेन को आप ब्रेक लगाते हैं, धीरे 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 ट्रेन रुकती है, 1-2 किलोमीटर लगते हैं ट्रेन को रुकने में, उसी प्रकार से ये भी ट्रेन है 4 साल से धड़ाधड़ दौड़ रही है पटरियों पे, इसको रुकने में टाइम लगेगा लेकिन ये रुक जाएगी। और एक बार ये ट्रेन रुक गई दोस्तों, यहां पे ट्रेन से मेरा मतलब है रशिया यूक्रेन की लड़ाई, उसके बाद दुनिया भर का फोकस होने वाला है चाइना के ऊपर। ये बात चाइना भी जानता है। अगर आप नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की वो डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे जिसको मैंने पढ़ा है, तो 2-4 चीजें हैं जो आपकी आंखें खुली की खुली रख देगी। ये आदमी तो बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा था शी जिनपिंग से। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं।
कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। उसने बोला लगा दो, उसने उसके मैग्नेट और रेयर अर्थ बंद कर दिया, उसने बोला हम टैरिफ हटा देंगे। इनकी तो नूरा कुश्ती चल रही थी। ये अचानक हुआ क्या इन दोनों के बीच में? दोस्तों बात यह है कि जब ये लड़ाई खत्म होगी, अटेंशन पूरी दुनिया का, जब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं यहां पे, आई स्पेसिफिकली मीन नेटो कंट्रीज। नेटो कंट्रीज। ट्रंप को एक बात पता है, और ये नेशनल सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है, ये साफ बोलती है कि द रियल एनिमी इज चाइना। चाइना के लिए वो वर्ड एनिमी इस्तेमाल नहीं करा कहीं पे, लेकिन द इंटेंट इज एक्सट्रीमली क्लियर कि असली दुश्मन चाइना है। और 4-5 चीजें चाइना के बारे में उन्होंने बताई हैं। मैं आज शाम के जो वीडियो है उसमें आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आई विल डू माय बेस्ट, आई विल डू मोर रिसर्च। अभी कुछ घंटे बाकी है मेरे पास। और 2-3 बातें, या एटलीस्ट 5 बातें, 2-3 नहीं तो 5 बातें हम लोग पकड़ लेते हैं। पहली चीज, अमेरिका यह मानता है कि अमेरिका की बेवकूफी से चाइना सुपर पावर बना। मैं आपको